जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो सब बदलता रहता है। कोई भी हालत स्थायी नहीं होती। कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, कभी सफलता मिलती है तो कभी हार भी आपको सहनी पड़ती है। ऐसे में जो इंसान हर हाल में धैर्य और भरोसे के साथ भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ता है, उसकी जीत पक्की होती है। धीरज रखो, चुपचाप राम नाम में लगे रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। ये बात सिर्फ प्रेरणा देने वाली नहीं, बल्कि ज़िंदगी की वो सच्चाई है जो हमें जगा सकती है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि ये हमारी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल हालात को भी आसान कर सकती है। लेकिन ये ताकत, ये शक्ति तभी जागती है जब हम धैर्य और भक्ति के साथ लगातार राम जी का नाम लेते रहते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर शराबे के। जब कोई अकेले बैठकर या फिर काम करते हुए दिल से राम जी के नाम को जपता है तो ये नाम उसके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करने लगता है। इंसान की फितरत ऐसी होती है कि जब तक उसे किसी काम का नतीजा तुरंत नहीं मिलता, वह बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। वह भगवान से भी सवाल करने लगता है कि मैं राम नाम का जाप कर रहा हूँ, फिर भी मेरी मुश्किलें दूर नहीं हो रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि राम नाम के जपने का फल कभी खाली नहीं जाता। ये धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। जब तुम लगातार राम जी के नाम को जपते हो तो सबसे पहले तुम्हारा मन पवित्र होता है, तुम्हारी इच्छाएं काबू में आती है। जो बातें तुम्हें पहले परेशान करती थी वे अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुम धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंच जाते हो जहां तुम्हारी आत्मा अंदर से स्थिरता और खुशी महसूस करने लगती है। यही वो स्थिति है जब आप सचमुच अंदर से मजबूत बन जाते हो। और जब आप अंदर से मजबूत बन जाते हो तो बाहर की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर चीज़ का सही समय होता है। राम नाम का जाप करते हुए जो ये भक्त समझता है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और सही फल सही समय पर देंगे, तो वही भक्त सच में जीत हासिल करता है। जैसे अगर किसी बर्तन में गंदा पानी भरा है तो हम ऊपर से थोड़ा साफ पानी डालेंगे तो कुछ ही मात्रा में वो पानी साफ होगा। लेकिन अगर हम लगातार कुछ समय तक उसमें साफ पानी डालते रहेंगे तो धीरे धीरे पूरा पानी साफ हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम धीरे धीरे राम नाम का जप करते हैं तो वो हमारे मन को धीरे धीरे पवित्र करने लगता है। लेकिन जब हम राम जी के नाम का जाप निरंतर कई वर्षों तक, कई समय तक करते रहते हैं तो हमारा मन पूरी तरीके से पवित्र होता है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने सालों तक धीरज से राम नाम का जप किया और आखिरकार उन्हें वह सब कुछ मिल गया जो वो चाहते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो राम जी के नाम से असंभव हो। लेकिन इस नाम की ताकत को समझने और इसके चमत्कार को देखने के लिए भक्त को लगातार अभ्यास, धैर्य और विश्वास की ज़रूरत होती है। आज का ज़माना ऐसा है जहाँ हर कोई भाग रहा है, हर कोई जल्दबाजी में है। लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं। आज हमने काम किया उसका फल हमें आज ही मिल जाए। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि राम नाम कोई ऐसा नहीं है जिसे 2 दिन किया और तीसरे दिन नतीजा मिल गया। ये एक गहरी साधना है। ये आत्मा की यात्रा की शुरुआत है जिससे आत्मा भगवान से जुड़ती है। केवल वही लोग इसमें सफल होते हैं जो लगातार एकाग्र मन से राम जी के नाम को बिना डगमगाए जपते रहते हैं। जब हम चुपचाप राम जी के नाम का जप करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार पिघलने लगता है। हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। यही सच्ची भक्ति है। जब तक हमारे अंदर मैं बना रहता है, भगवान हमारे पास नहीं आते। लेकिन जब हम राम जी के नाम का लगातार जप करते हैं तो यह मैं धीरे धीरे
गायब होने लगता है और राम जी स्थापित होने लगते हैं। यही असली जीत की स्थिति होती है। राम का नाम जपकर कई भक्तों की जिंदगी बदल गई है। कुछ बीमारियों से मुक्त हुए, कुछ को मानसिक शांति मिली, कुछ को आशीर्वाद मिला, किसी ने अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, किसी ने टूटे परिवारों को जोड़ा, किसी ने अपनी परीक्षा में सफलता पाई। लेकिन इनके पीछे का राज सिर्फ एक ही था कि चुप रहो और राम जी का नाम जपते रहो। उन्होंने ना तो कोई शिकायत की और ना ही कोई सवाल उठाए, बस भरोसे के साथ चलते रहे। धैर्य का मतलब ये नहीं कि तुम सुस्त पड़ जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम पूरी लगन और भक्ति के साथ काम करते हुए अपनी ज़िंदगी जियो राम जी के नाम के सहारे से। तुम पूरी कोशिश करो और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। यही ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत स्थिति है। काम चलता रहता है, ध्यान चलता रहता है और मन भी अंदर से शांत रहता है। ये स्थिति तभी आती है जब हम लगातार राम जी के नाम का जप करते रहते हैं। कई बार ऐसा होगा कि राम जी का नाम जप करते हुए भी परेशानी आएंगी, लेकिन वही भक्त सफल होता है जो इन परेशानियों को राम जी की परीक्षा समझकर सहता है और बिना डिगे राम जी के नाम का जप करता रहता है। हर विपत्ति के वक्त भी अगर तुम राम जी के नाम का जप करते रहोगे तो आगे तुम बढ़ते रहोगे। तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा रास्ता आसान बना रही है। यही राम जी के नाम की सबसे बड़ी महिमा है। राम का नाम कोई आम शब्द नहीं है, ये उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। जब हम राम कहते हैं तब हम उस अनंत शक्ति से जुड़ते हैं जो सब कुछ कर सकती है। इस नाम का असर सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि यह हमारे मन, कर्म, हमारे विचार और हमारी उस किस्मत को बदलता है। इसलिए जो व्यक्ति लगातार राम जी के नाम का जप करता रहता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, शांति, प्रेम और संतुलन आने लगते हैं। और जब किसी के जीवन में ये चारों चीज़ें स्थापित हो जाती हैं तो समझो उसकी जीत पक्की है, क्योंकि असली जीत बाहर की सफलता की नहीं बल्कि अंदर की जीत की है। गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार और डर पर विजय। तो आप सभी भी बिना डगमगाए पूरी भक्ति, पूरे विश्वास, पूरे श्रद्धा के साथ राम जी के नाम का जप करते रहिए और जीत आपकी होगी। यकीन मानिए, राम जी के नाम में वो शक्ति है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे कि आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम भी ज़रूर लिखें।